जल उठवाओ। रानी तारा ने कहा स्वामी मैं निवेदन करती हूँ, आप पानी उठवाने की, घड़ा छूने की बात कर रहे हो, उठवाने की बात छोड़ो, मैं आपका शरीर भी नहीं छू सकती हूँ, घड़ा भी नहीं छू सकती हूँ, हाथ भी नहीं लगा सकती हूँ। बोले क्यों? क्योंकि आप एक मेहतर का जल भरते हो, मैं एक ब्राह्मण के घर का जल भरने आई हूँ, मेरा धर्म चला जाएगा। पैर फिसल गया, धरा धसक गई। बोले बारिश समय धन्य तारा, कभी भी तो ये तो अंदाजा भी नहीं लगाया था कि जीवन में ऐसा भी वक्त आएगा। एक समय था तारा मेरे बगैर भोजन नहीं करती थी, मैं जब तक आता नहीं था तब तक सोती नहीं थी। एक समय ये भी है जीवन का जो धर्म चला जाएगा। रानी तारा बोली स्वामी हमें माफ कर दो, लाचार मत करो, धर्म जा रहा है। आपको मैं एक उपाय बताती हूँ, आप जल के अंदर खड़े हो जाओ, घड़ा को भर के कगार पर रखो और आप जल में खड़े होकर के सर पर घड़ा को रख लो और कगार पर हाथ रखकर घोंटू के इशारे से बाहर निकल आओ। रानी तारा चली आती हैं, हरिचंद्र ने घड़ा को भर के कगार पर रखा बाहर और जल के अंदर स्वयं खड़े हो गए और घड़ा को भर के जैसे माताओं बहनों सर पर रखा, बाहर निकलना चाहा तो शरीर में बल नहीं था, ताकत नहीं थी। जैसे बाहर निकल के चलना चाहा, पैर फिसल गया। कहानी कुछ और हुई। क्या हुआ? जैसे गाड़ा उठाए के आज महाराज ने सर पे धरी लो है, सोई गिरे पछाड़ो खाए घड़ा जमीन पे गिर गई। सोई गिरे पछाड़ो खाए घड़ा जमीन पे गिर गए भैया। महाराज हरिचंद्र मन में घबराए, मालिक पूछे पानी कहाँ, अब कहाँ हम बोलेंगे जैसे बाहर निकलना चाहा, पैर फिसल गया, घड़ा फूट गया, पानी फैल गया। हरिचंद्र रोने लगे, अब मेरा मालिक मुझे मार डालेगा। और तब तक हरिचंद्र जब जमीन पर गिर गए हैं, घड़ा फूट गया, पानी फैल गया,